ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आप लोग भी सतर्क रहिए। जरूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा को कॉल करके सिर्फ ये बोला जाए कि आपका बेटा या बेटी इस कंडीशन में फंसा हुआ है, हम ये बोल रहे हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए आप पैसे भेज दीजिए। हो सकता है कि आपके पास भी वो कॉल आ जाए और ये बोल दे कि आपके पिता का या माता का रास्ते में इस तरह से कुछ हो गया है ना, तो आप भी परेशान हो सकते हैं। तो ये आपके लिए भी है, आप भी जानिए और अपने माता पिता को भी बताइए कि इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई करें, चेक करें। जैसे कि आपके यहाँ टीचर्स का नंबर होगा ना, घर में क्या होता है, पेरेंट्स, मान लीजिए पेरेंट्स मीटिंग होती हो ना होती वो अलग बात है, लेकिन जिस स्कूल में माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के प्रिंसिपल का नंबर, जिस क्लास में बच्चा है या बच्चे पढ़ती है उनके जो क्लास टीचर होते हैं उनका नंबर होना चाहिए, है ना। आप लोग उनका नंबर अपने माता पिता को दे के कहीं डायरी में लिख के रखे रहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी हम स्कूल में बीमार हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या हो सकती, समस्याएं तो बता के नहीं आती है ना। तो पहले से अवेयर रहना है कि नंबर होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो मौके पे तुरंत कॉल करके जो भी जानकारी है या फिर जो भी समस्या है वो हम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर इस तरह की कॉल आती है तो आप लोग थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर ले कि क्या समस्या है क्या नहीं, क्या ये बात सच है या झूठ है ना। इतना तो पता चल जाएगा ना अगर आप एक बार कॉल करके पूछेंगे तो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे ही घर पे मेरे पिताजी के फोन पे कॉल आई थी ऐसे ही। मेरे दोनों भाई लोग बाहर रहते हैं तो एक बार फोन आता है मेरे पिताजी पे, कहते हैं कि आपका लड़का जो है किसी आजकल एक बार ऐसे फोन आ रहा है रेप केस में फंस गया है और इतने पैसे भेज दीजिए, मैं ये अधिकारी का नाम मतलब कोई पद बता के। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे ये नहीं कहेगा कि हम आपको मतलब आपके साथ ये रेप केस में या फिर किसी भी केस में अगर आप फंसे हैं तो आप हमें पैसे दे दीजिए और आपका मामला सलट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक किसी भी केस में एफआईआर लिखवाएंगे उसके तहत जो भी होता है चार्जशीट वगैरह लगती है, लेकिन अगर कोई भी पुलिस अधिकारी का नाम लेके आपसे या किसी से भी पैसे मांगता है तो सीधे सीधे समझिए कि ये फ्रॉड है। आप उसकी शिकायत नजदीकी थाने पे जाके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रही थी मैं कि जैसे पिताजी पे मेरे फोन आया था तो उन्होंने ये बोला था कि आपका लड़का, मुझे एक्चुअल में याद नहीं कि वर्ड उन्होंने क्या बोला था, लेकिन ये बोला था कि आपका लड़का यहाँ पे फंस गया है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। तो ये मेरे पिताजी भी टीचर हैं वो प्राइमरी स्कूल में, तो उनको फिलहाल ये सब चीजें देखते रहते हैं, उनको पता था कि शायद ये फ्रॉड की कॉल है। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर मेरे पिताजी ने मेरे भाई पे कॉल लगाया और दुर्भाग्य ये कि जब उन्होंने कॉल लगाया तो उसका कॉल लग नहीं रहा था नेटवर्क की वजह से। फिर भी वो कहे अरे छोड़ो हटाओ, वो दोबारा कॉल आई, पापा ने रिसीव ही नहीं किया। लेकिन अगर शायद वो कॉल मम्मी पे जाती तो मम्मी घबरा जाती, तो मम्मी भी तो कॉल नहीं गई थी, लेकिन फिर पापा ने शाम को बताया फोन करके कि हाँ ऐसी ऐसी कॉल आई थी। हम लोग कहे कि नहीं देखिएगा कभी भी आए तो इस तरह की कॉल तो आप परेशान मत होइएगा, एक बार सब पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। और वो फ्रॉड ही थी और बस यही था कि अगर आप अवेयर नहीं है तो शायद उस दिन हो सकता था फ्रॉड। वो पैसे मांगने के लिए ही करते हैं फोन कि 40,000 यहाँ थाने पे गोरखपुर के कोतवाली थाने पे एक लोग के साथ ऐसे ही हुआ था कि उनका लड़का शायद कहीं लखनऊ या कहीं रह रहा था, उनको यही कॉल करके बोला गया कि आपका लड़का रेप केस में फंस गया है, आप इतने पैसे दे दीजिए नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और ऐसे ऐसे हो जाएगा, और अभी आप दे देंगे तो हम लोग मदद कर सकते हैं। उन्होंने 2 बार में पैसे ट्रांसफर किए, 75 शायद 50-50 करके या 75-25 करके जो भी, उन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। फिर आए वो थाने पे। तो सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि आप लोग अवेयर है, इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, और अगर ऐसा गलती से हो भी जाता है तो यही अभी बताया है ना, आप बच्चियों ने भी दिखाया 1930 पे कॉल करना है, साइबर हेल्पलाइन नंबर। साइबर हेल्पलाइन नंबर पे जब आप कॉल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सके, जैसे क्योंकि मैसेज आता है ना, जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो तुरंत मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे
निकल गए हैं, आप तुरंत कॉल करिए। कॉल करके जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करवाएंगे उतनी ही जल्दी आपका पैसा क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तब एक प्रोसेस के तहत वो पैसा वापस लाया जा सकता है, और अगर आप देरी करेंगे तो वो पैसा वापस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज को समझिए कि इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, है ना? अब सबसे ज्यादा जरूरी नंबर है 1090, इसे विमेन हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं। अगर किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को, कोई भी लड़का, चाहे कोई आदमी किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, कॉल करके, मैसेज करके, रास्ते में आते जाते छेड़ रहा हो, आपके मना करने पे भी नहीं मान रहा है, तो आप इस चीज की सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर चाहे तो आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से बताइए कि हाँ हम रास्ते में आते जाते हैं तो ये लड़का परेशान करता है। हो सकेगा तो वो अपने स्तर से कुछ न कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे। दूसरी बात, अपने आप पेरेंट्स से बताइए, क्योंकि ये सब जो बातें होती है ना, अपने तक नहीं रखनी चाहिए। जब हम अपने तक रखते हैं, डरते हैं, तभी क्या होता है, वो धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती हैं और फिर कहीं न कहीं वहीं से अपराध शुरू हो जाता है। जो इस तरह के लोग होते हैं, रास्ते में से आते जाते हैं लड़के, यहाँ पे जैसे ये आप लोग की माता जी लोग बैठी हैं, चाहे आप लोग भी अपने घर पे जाके बताइएगा कि केवल लड़कियों को सिर्फ अवेयर रहना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में अपने लड़कों को भी समझाइए, उन्हें भी बताइए कि आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई भी लड़की आपकी क्या है, बहन है, कोई भी महिला क्या है, आपकी माता या चाची या भाभी जो भी है ना, उनका एक सम्मान करिए। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, गलत होती। चलिए मान लीजिए केवल लड़कियों को समझा दिया गया कि लड़कियां सतर्क रहे, जागरूक रहें और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को समझे। लेकिन अगर हम लड़कों को नहीं समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर तो बस ऐसे लड़के घूमते रहेंगे और वो ऐसे ही करते रहेंगे, है ना? तो लड़का और लड़की दोनों को समझाना जरूरी है। लड़के तो शुरू से लड़कों को पढ़ाया जाता है, लेकिन लड़कियां तो यही था कि नहीं, लड़कियां घर में रहेंगी, काम करेंगी, शादी विवाह हो जाएगा, फिर वहां जाएंगी, वहां काम करेंगी। काम करना गलत नहीं होता है, लेकिन सिर्फ काम करना चाहिए ये गलत है ना। आप अब तो क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाहे लड़का लड़की एक समान क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि जब जिस तरह से लड़का पढ़ रहा है उस तरह से लड़कियां भी पढ़ें, जिस तरह से लड़के नौकरी कर रहे हैं उस तरह से लड़कियां भी करें। आप लोग देख ही रही होंगी, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं अभी पढ़ पा रहे हैं उन्हीं के लिए है, जो लोग नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो लोग अभी भी थोड़ा पिछड़े, उन्हीं लोगों के लिए सब चलाया गया है, ताकि आप अपने अधिकार को समझें और जो भी सरकार जो सुविधाएं दे रही है उन सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। अभी जो पैम्पलेट बांट दीजिएगा, इस पैम्पलेट में योजनाएं भी दी गई हैं, आप लोग सुने भी होंगे। जैसे जब बच्ची होती है तो लड़की, जब पहले लड़कियां होती थी तो लोग मार देते थे, ज्यादा लड़कियां होती थी तो लोग मार देते थे, लेकिन अब ये नहीं है। लड़कियों को कोई मारे ना, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, योजना निकाल दिया है कि जब लड़की होगी तो उसके जन्म पे क्या 3000, 4000, 6000 जो भी है अमाउंट वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक राशि वो जब कर देते हैं ना, तो लोगों के मन में आ जाता है कि चलो यार लड़की हुई है तो मुझे पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो फिर उसमें दिया हुआ है कि आप जब आपकी बच्ची इतनी बड़ी होगी, इतने महीने की होगी तो कितना मिलेगा, फिर आप जब पहले में उसका एडमिशन कराएंगे तो कितना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लड़कियों को, तो उन्हें क्या है, एक तरह से एक प्रोत्साहन मिल रहा है ना। तो इस चीज का जो उसमें है, आप लोग अपने आसपास के लोगों को बताइएगा, जो लोग नहीं भेज पा रहे हैं स्कूल में बच्चियों को, वो लोग इस योजना का भी लाभ उठाएं और अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। अगर 1090 की मैं बात कर रही थी कि 1090 अगर किसी भी महिला और लड़की को कोई भी लड़का परेशान कर रहा है तो आप लोग 1090 पे शिकायत कर सकती हैं। वहाँ पे महिला आपकी कॉल रिसीव करती है, महिला सुनती है, वो अपने स्तर से आपकी जांच करती है और आपकी समस्या का समाधान करती हैं।
अगर उनसे नहीं हो पाता है तो वो नजदीक के थाने पे ट्रांसफर करती हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग के थाने पे ही एक दो बच्चियों ने कॉल किया था, लड़कियों ने, जिन्हें लड़के परेशान कर रहे थे 1090 पे, तो वहां से कॉल आई थी और उन्हें उठा के ले आया गया था और जो भी कार्रवाई थी वो की गई थी। तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत। अगर आप लोग किसी से नहीं कह पा रही हैं, न टीचर से कह पा रही हैं, ना ही अपने पेरेंट्स से कह पा रही हैं, तो आप लोग 1090 पे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। आपकी जो भी जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है, जैसे कि आपका नाम पता क्या है, किसने कॉल किया। जैसे होता है ना कि कुछ लोग डरते हैं थाने पे जाने पे ना, कि पता नहीं जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं आसपास के लोग भी जानेंगे तो कुछ थोड़ा सा एक मन में हेजिटेशन रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि अरे थाने पे गई थी, है ना। तो इसी के लिए कुछ जो सरकारी नंबर इसीलिए चलाए गए कि आप थोड़ा आसानी से आपको उस चीज का समाधान मिल जाए, घर बैठे मिल जाए, आपको कहीं ज्यादा दौड़ भाग न करनी पड़े। तो इसीलिए 1090 जो है चलाया गया है। दूसरा है 112 की आपातकालीन पुलिस सेवा। कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस की जरूरत है, तो आप लोग पुलिस को बुला सकती हैं 112 पे कॉल करके, ठीक है ना। 112 सबको पता होगा, 112 की गाड़ी आप लोग देखे भी होंगे, जगह जगह चौराहों पे खड़ी होती है। वो इसीलिए होती है कि जब भी उनके पास जब कॉल आती है तो जो लोकेशन बताया जाता है वो उस लोकेशन पे तत्काल पहुंच सके, इसीलिए वो जगह जगह पे घूमते रहते हैं और जगह जगह गाड़ी खड़ी किए रहते हैं। दूसरा है 102 और 108, दोनों ही एम्बुलेंस नंबर है। 108 है किसी भी कंडीशन में अगर कोई बीमार है या फिर एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह का घर में कोई बीमार है, सीरियस ज्यादा है, समस्या है किसी को, किसी भी पर्सन को, तो आप 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं और उपचार अपना जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। लेकिन 102 जो है वो स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो आप लोग 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 102 और 108 समझ में आ गया आप लोगों को ना, ठीक है। 1076 जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि जैसे कि 112 पे आप पुलिस को बुला लेते हैं ना कहीं भी, जैसे आप अपने घर पे बुला लिए, आप रास्ते में किसी तरह से विवाद हो गया वहां पे भी बुला लिए। लेकिन जैसे आपको एप्लीकेशन देना हो किसी भी, चाहे जमीनी विवाद हो गया, नाली का कोई विवाद है या मारपीट का है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आपको अगर उसका एप्लीकेशन देना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1076 पर जाके हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो कैफे होता है ना, वहां से जाके ऑनलाइन जहां से आधार कार्ड वगैरह बनता है, पैन कार्ड बनता है, ये वहीं पे आप जाके बता देंगे तो जो भी आपकी समस्या है वो लिख के शिकायत उस पर कर देते हैं, ठीक है। और 1098 है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोग कभी सुने भी होंगे या फिर देखे भी होंगे कि कई बार बच्चे खो जाते हैं, है ना। तो जो बच्चा अगर खो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप ही में से किसी को कोई बच्चा मिल गया कहीं ऐसी जगह, और कभी कभी होता है कि हम देख रहे हैं कि आधे घंटे से चाहे 1 घंटे से 1.5-2 घंटे से बच्चा बैठा है, रो रहा है, बहुत लोग रास्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं किसके घर का बच्चा है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, किसी को पता है? 1098 पे कॉल करिए। मान लीजिए जिसके पास फोन है तत्काल उस टाइम पे तो कॉल करके आप जो भी सूचना है बता सकते हैं कि हमें इस जगह पे एक बच्चा मिला है, 1098 पे कॉल करके। लेकिन अगर 1098 पे आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप नजदीक के चौकी या नजदीक के थाना पे उन्हें ले जाके सुपुर्द कर दें, वहां पे दे दें। वहां पे भी जाने के बाद जो कार्रवाई होती है ऐसे ही होती है कि 1098 पे आप कॉल करके उन्हें बताएं कि इस लोकेशन पे चाहे यहाँ पे बच्चा है, आप उन्हें आइए ले जाइए और उनके घर तक पहुंचा दीजिए। हम लोग को ये बांस का चौराहे पे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, हम लोग उसको ले आए उठा के, वहां पे पूछे काफी लोगों से, सब लोग बोले नहीं ये तो बच्ची यहीं पे बैठी काफी देर से, पता नहीं किसके घर की, अपने से ही जैसे निकल के चली आई थी घर से। फिर हम लोग उसको
उसको लेके चले गए थाने पे। और इतनी बच्ची बोलती थी, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि बोलती है। उससे हम लोग पूछते रहे बेटा नाम बताओ क्या है, मम्मी पापा का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, कुछ भी नहीं। उसको समोसा दिए हम लोग खाने के लिए, समोसा खा ली, नमकीन जो भी दिया जा रहा था खा ले रही थी। पानी पीना है, मुझे तो ये लगा कि वो बच्ची सुन ही नहीं पा रही है शायद। तो एक दो बार हम लोग ट्राई किए ऐसे बोल के, कुछ झटके में जैसे बोलो तो नहीं, बच्चे ऐसे देखने लगते हैं, तो हम लोग ऐसे ट्राई किए तो ये सुन तो रही है यार, लेकिन बोल नहीं रही है। इसका मतलब हो सकता है कि शायद बोल ही ना पा रही हूँ, ये लगा हमें। लेकिन काफी देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे हो गए होंगे, तो हम लोग बता के आए थे वहां पे चौराहे पे कि अगर कोई पूछते हुए आएगा यहाँ पे तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ थाने पे ले गए। तो वो उसकी मम्मी और उसके दादा दोनों लोग आए, और जैसे ही देखी उतनी दूर से एकदम बोलते हुए, हंसते हुए, दौड़ते हुए आई और अपने दादा की गोद में चढ़ गई। हम लोग इतना हंसे, हम लोग बताओ बोलती है, लेकिन हम लोग को लगा कि बोलती ही नहीं है। इसीलिए जैसे कह रहे हैं ना कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, चाहे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि अपने बच्चे को इतना बताइए कि कहीं भी निकले ना। बहुत सारे बच्चे तो होते हैं जो किसी के सामने भी बोल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, जब बाहर निकलते हैं, जब थोड़ी भीड़ में निकलते हैं 4-5 लोगों में, तो वो क्या बोलते ही नहीं है, शर्माते हैं। तो ये अपने बच्चे के अंदर थोड़ा सा ये चीज भरिए कि कहीं भी जाए, कहीं भी निकले, अगर कोई पूछता है तो अपने माता पिता का नाम, अपने दादा दादी का नाम और अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, इतना पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपने गांव के ही आसपास खोए। कई बार माता पिता लेके जाते हैं, रास्ते में ट्रेवल कर रहे होते हैं, भीड़ भाड़ में हो सकता है ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बस पे चढ़ रहे हो और वहां पे बच्चे का हाथ छूट गया। आजकल तो लोग मोबाइल के चक्कर में ही बच्चों को भूल जा रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी पे चढ़ गए, बच्चा नीचे छूट गया, बस चल दी, पता ही नहीं। स्टेशन पे भी यही हाल है। और चलो स्टेशन पे मान लो मोबाइल नहीं भी चला रहे हैं तो भीड़ भाड़ में कई बार हो जाता है, हाथ छूट जाता है। तो ये है कि अपने बच्चे को इतना बताएं कि, और बच्चे तो आजकल बहुत तेज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर के लोगों को देख के थोड़ा सा घबरा जाते, नहीं बताते। तो ये अपने बच्चों को इतना बताएं कि कोई भी मिले, कैसा भी व्यक्ति मिले, अगर पूछता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा का नाम, अपने दादा दादी का नाम, अपने गांव का नाम उसे एकदम आना चाहिए। तभी तो मान लीजिए अगर वो कुछ भी नहीं बताएगा तो हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। जब हम लोग भी तो ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं ना किसी से, मान लीजिए हमें पता चल गया कि इस गांव का बच्चा है, तो हम तुरंत वहां के गांव के प्रधान जी से हैं, चाहे अगर कहीं ऐसी जगह पे है तो वहां पे पार्षद से बात करेंगे, कहीं न किसी से कांटेक्ट करेंगे, तभी पहुंचा पाएंगे। जब कुछ बताएगा ही नहीं तो हम उसे कहाँ ले जाएंगे। तो अपने बच्चों को आप आपके घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे तो आप लोग उन्हें भी थोड़ा सा ट्रेंड करिएगा, ठीक है ना। और 181 नंबर है, ये किसी भी शादीशुदा महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा का मतलब ये हो गया कि जैसे दहेज को लेके मारना पीटना, ताने देना कि तुम दहेज कम लेके आई हो, फिर उसी को लेकर उसे दिन रात काम करा रहे हो, खाना भी नहीं दे रहे हो, आप जब खाने जा रही हो तो आप सब खाना हटा दे रहे हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में भी। और मारपीट भी करते हैं इस तरह से, पति हो गया, चाहे सास हो गई, ननद हो गई। तो जिस भी महिला के साथ इस तरह से होता है वो अपनी शिकायत जो है सीधे 181 पे कॉल करके दर्ज करवा सकती हैं, और शिकायत दर्ज होगी तो उसका समाधान जरूर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे ये जानिए, देखिए जितने भी नंबर है ना ये आप लोग को जानना जरूरी है। साथ ही जैसे आप जानते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि अगर हम जानते हैं तो हमें ही वो नंबर हमारी ही मदद करेगा, हम उस नंबर से किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। जागरूक होने का मतलब यही होता है कि हम खुद भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान खुद से भी निकाल सके, खुद के लिए कर सके, और किसी ऐसे जो फंसे हो उनको भी हम उनकी भी मदद कर सके। तो आपके आस पड़ोस में यहाँ पे सभी लोग गांव से ही होंगे, है ना, तो गांव में थोड़ा सा ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो आप बहुत सारे जैसे घर में आस पड़ोस में जो बहू लोग होती हैं वो लोग निकलती नहीं है घर से बाहर, तो कई बार होता है कि वो समस्या से जूझ रही होती है पर वो बताती नहीं है। तो आप लोग उन्हें ये नंबर बताइए, अगर उनके साथ समस्या है, आपको लगता है कि हाँ नहीं ये सच में इस चीज से पीड़ित है, परेशान है, तो आप उन्हें जाके बताइए कि नहीं हाँ ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके
जो भी है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। दूसरा, सारे नंबर हो गए, एक दीजिए। 101 है अग्निशमन सेवा, सब लोग जानते हैं। फायर ब्रिगेड का नाम सुने हैं? फायर ब्रिगेड कब काम आता है? हाँ, बस यही चीज है कि अगर किसी भी बिल्डिंग में या फिर कहीं पर भी बड़े लेवल पे अगर आग लग जाती है तो उस टाइम पे आप 101 पे कॉल करके अग्निशमन की गाड़ी बुला सकते हैं। अभी तो गर्मियों में देखते हैं खेत वगैरह में भी आग लग जाती है तो बहुत बार बुलाया जाता है। हालांकि जो गेहूं के सीजन में तो बहुत तेज आग लग जाती है, उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कई बार गाड़ी आती है और आग को बुझाया जाता है। जैसे कई बार दुकान वगैरह में लग जाती है, कपड़े की दुकान में लग गई या फिर कोई भी किसी भी तरह की दुकान है उसमें, बिल्डिंग में, घर में आग लग जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनमें, तो उस टाइम पे जरूरत होता है। हम लोग ऐसे तो बाल्टी से पानी फेंक के तो नहीं बुझा सकते ना, तो इसीलिए जो अग्निशमन की गाड़ी होती है उसको 101 पे कॉल करके आप लोग बुला सकते हैं। सारे नंबर्स हो गए हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग गांव में ही रह रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि आजकल लड़कियां 18 से कम आयु की जितनी भी लड़कियां हैं जो कहीं न कहीं उनको शायद पता नहीं ऐसा क्या हो जा रहा है, आजकल मोबाइल से ही ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं। मोबाइल देखिए अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है। अगर आप मोबाइल में देखेंगे कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं तो वो उसी का वीडियो आएगा। जैसे आप 1-2 बार देख लिए तो वही आएगा। अगर आप देखेंगे जो भी डांस वगैरह का होता है अगर वो देखेंगे तो वही आएगा। जो चीज आप देख लेते, खाना बनाने का आजकल जो रेसिपी होता है अगर आप वो देखेंगे तो उसी से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वही चीज देखते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा वो चीजें देखिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे इस टाइम पे आपके लिए जरूरी क्या है कि आप कोई भी पढ़ाई की चीजें देखें। आप लोग 10th में हैं, 12th में हैं, कुछ कोई भी मान लीजिए ये जो लेखक होते हैं अगर उनका नाम अगर आप डाल के सर्च करेंगे कुछ उनकी रचनाएं आएंगी, कुछ उनके पोएम आएंगे और कुछ पढ़ाई की चीजें, कुछ मैथ्स वगैरह का, कुछ ऐसे मतलब रीजनिंग वगैरह जो होता है, ये सब चीजें अगर आप सर्च करेंगे तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे गाना वगैरह है, डांस है, ये सब देखने लगते हैं फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आप वही देखते जाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड चीजें आती रहती हैं और यही देख देख के सबको लगता है कि इसी से वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे फिर पैसे मिलेंगे। पैसे वैसे तो मिलना दूर की बात है, सबसे ज्यादा होता क्या है कि इसी में लोग परेशान हो रहे हैं। फिर यही आजकल दोस्ती हो जा रही है मोबाइल से लोगों की, फिर मोबाइल से दोस्ती हो जाती है, पता ही नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बस हाँ बात कर रहे हैं, दोस्ती हो गई, बुला लिए कहीं मिलने के लिए और फिर वही क्या हो जाता है, कोई न कोई घटना हो जाती है। या तो रेप जैसी घटना होती है या अपहरण जैसी घटना होती है। सुने होंगे ना आप लोग, मोबाइल में तो इस तरह की न्यूज आ ही रही है। आसपास में भी लड़कियां भाग जा रही हैं। गांव में आप लोग सुने होंगे ना, किसी न किसी के यहाँ गांव में तो जरूर हुआ होगा। हम लोग के यहाँ थाने पे बहुत सारी लड़कियां आती हैं, 15 साल 16 साल की लड़कियां भाग जा रही हैं और आने के बाद जब बोला जाता है कि आप अपने माता पिता के साथ घर जाइए तो घर ही नहीं जाना चाहती हैं। अब आप ये सोचिए कि जो उम्र होती है पढ़ने लिखने की, उस उम्र में ये जो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद भी नहीं समझ में आता है और कि इसका फिर आगे फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकलेगा। और बस शादी करनी है। शादी की उम्र कितनी है किसी को पता है? देखिए 18 साल है ना लड़कियों की। मैंने एक लड़की आई थी, एक लड़की मैंने पूछा कि शादी की उम्र क्या है तो कह रही है 18 साल। मैंने कहा लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? कह रही है 40 साल। अब आप ये सोचिए कि मतलब उसे ये चीज पता था कि अगर मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। लड़कियों की मानसिकता मतलब जो जिन्हें पता नहीं क्या ऐसा हो जा रहा है कि बस अपना पता है कि बस हम 18 साल के हो जाएंगे। एक हो गया है ना कि सरकार और जो न्यायालय है, भाई 18 साल के आप हो गए तो आप अपने मन से
कर सकते हैं। बस उन्हें ये पता है कि हम 18 साल के हो गए और अब हम शादी कर सकते हैं। अब न माँ बाप बोलेंगे न कोई बोलेगा, तो बोलेगा नहीं वो तो अलग की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि आज के टाइम में हर कोई चाह रहा है कि नौकरी करे, और बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही करें, है ना, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन आप इस काबिल बनिए कि कुछ न कुछ तो करिए, जिससे आपके पास क्या एक सोर्स पैसे का आना चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है आज के टाइम में, पर पैसे को इतना भी मत जरूरी समझ लीजिएगा आप लोग कि पैसे के पीछे भागने लगे और कोई गलत काम करने लगे। जैसे पैसे पाने के लिए बहुत लोग गलत काम भी करने लगते हैं, तो वो चीज गलत है। आप सही तरीके से पैसा पाइए। आपको जो भी जरूरत होगी लाइफ में, आप कम से कम अपनी आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं ना। माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप समाज में जो भी अपराध हो रहा है उस चीज को समझें, आपके साथ कोई इस तरह की चीजें कर रहा है गलत, आप उसको भी समझें। दूसरा कि आप पढ़ लिख के जब नौकरी करते हैं, चाहे कोई भी आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे रहेंगे तो कभी आपके घर में कोई बीमार हुआ, किसी भी तरह की कोई समस्या हुई तो आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके घर में ज्यादातर लोगों के माता पिता नौकरी नहीं कर रहे होंगे। कितने लोग के माता पिता नौकरी करते हैं? सोचिए कि ज्यादा सब लोग मिडिल फैमिली से हैं, तो ज्यादातर लोग सबके माता पिता घर का काम करते होंगे, खेती बाड़ी यही ना, और प्राइवेट कोई काम करते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो जो भी करके एक फीस देके आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। 12 जो आपकी क्लास होती है, जो 12th, वहाँ तक तो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन होता है, कम से कम ग्रेजुएशन तक जब आप पढ़ लेंगे तब कुछ करने के लायक हो पाएंगे ना। और आपके माता पिता आपको यहाँ तक भेज रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे ही वो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें, लेकिन उन्हें जाने को नहीं मिल पाता। मम्मी पापा कहते हैं कि कहाँ से भेज पाए, कुछ है ही नहीं है, हम जैसे तैसे बस सुबह शाम का खाना मिल जाता है, कुछ करके आते हैं। तो आपके माता पिता यहाँ तक भेज रहे हैं तो उनका आप शुक्रिया अदा करिए, उनका मान सम्मान करिए। और आप स्कूल में आ रहे हैं, आपके स्कूल जो आपके जो टीचर्स हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप उसे अच्छी तरह से ग्रहण करिए, समझिए। और जो भी आपका एम होगा, जो भी आपको बनना होगा, आप उसकी तरफ अपना ध्यान रखिए कि हमें बनना क्या है और हमें क्या करना है। जो भी आपके टीचर्स बताते हैं, देखिए शुरू से लेके लास्ट तक, यहाँ तक जो भी, जैसे मैम आई होंगी, चाहे हम यहाँ तक आए हैं, तो माता पिता से लेके और फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट तक जहाँ तक आप पढ़ते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, सारे टीचर्स का साथ होता है, तब आप यहाँ पे आ पाते हैं। लेकिन अगर केवल उनका ही समझे कि बस उनके साथ से हो जाएगा, वो पढ़ा रहे हैं और माँ बाप आपको स्कूल में भेज रहे हैं, तो नहीं हो जाएगा ना। आपको ही तो कुल मिला के मेहनत तो आपको करनी होगी ना। तो आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। और ये जो लड़कों का चक्कर है कि लड़कों के साथ, देखिए दोस्ती करना अच्छी बात होती है, आप दोस्त बनाइए, लेकिन आपके साथ गलत क्या हो रहा है उसे भी समझने का प्रयास करिए। जो छोटे बच्चे हैं, आप लोग के घर में भी जो छोटे बच्चे, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। आपके साथ कोई भी ऐसा, आप लोग के साथ भी हो सकता है गुड टच बैड टच। बच्चों को तो खैर समझाया जाता है, छोटे बच्चों को, कि उन्हें समझ में आ जाए उनके साथ कोई गलती, कोई गलत कोई काम कर रहा हो तो। लेकिन जब जो बड़ी लड़कियां हैं उन्हें तो पता ही होता है, रास्ते में आते जाते कई बार होता है बस वगैरह से आ रही है जा रही है, या टेम्पो में आ रही जा रही, तो कई बार आदमी और लड़के बैठते हैं बगल में, तो ऐसे टच होते हैं, बार बार ऐसे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, ये चीजें हैं ना। तो आप उस चीज को समझिए। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कर रहा है तो आप तुरंत जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देती तभी क्या होता है, उनका मन बढ़ जाता है, उन्हें लगता है कि अरे मतलब इसे या तो समझ में नहीं आ रहा है या तो ये इसका मन है। इस तरह की लोग धारणा बना लेते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी इस तरह करता है तो तुरंत जवाब दीजिए। अगर कोई तुरंत आपके कहीं भी हाथ रख रहा है, तुरंत हाथ पकड़ लीजिए कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तुरंत वहां पे चलाइए। 4 लोग रहेंगे, तुरंत खुद ही वो डर जाएगा, हट जाएगा वहां से।
तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। डरता कौन है? जो गलत काम करता है ना। तो आप जब गलत काम नहीं कर रही तो आप क्यों डरेंगी? गलत जो आपके साथ कर रहा है वो डरेगा ना। और एक बार अगर आप आवाज उठाएंगी तो फिर उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी, है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ लड़कियां कहती हैं कि पहले तो अब खुद ही दोस्ती करती हैं, सब कुछ कर लेंगी और बाद में आने के बाद कहेंगी थाने पे कि हमको बहला फुसला कर ले गए। और लड़के भी बेवकूफ, और उन्हें तो पता ही नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस वही चल रहा है। तो आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। आप अपने से सतर्क रहिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, किसी के साथ कोई भी समस्या है, किसी को अगर कोई परेशान कर रहा हो, रास्ते में आते जाते किसी भी तरह से कोई कॉल वगैरह करके मैसेज करके परेशान कर रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। किसी के साथ कोई समस्या नहीं है? अगर किसी के साथ कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई समस्या होगी भी तो आपके पास ऑप्शन है, आप 1090 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास जो भी मैंने बताया, जो भी आपके टीचर्स बताए, आप उस चीज को समझिएगा और कोई अगर जरूरतमंद होगा तो उसकी भी मदद करिएगा, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।